संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रस सम्राट विदूषक। अर्धनारीश्वर कपाली सकल अभिनय का सदन है, अधिष्ठाता हास्य का उस नटेश्वर शिव को नमन है। नाट्य प्रेमी जनों, देवियों, सज्जनों, सादर अभिवादन, हार्दिक अभिनंदन। नटी के साथ मैं सूत्रधार आपके मनोरंजन के लिए तैयार। आज हम करते हैं संस्कृत नाटकों में प्रवेश एक ऐसे धारावाहिक का श्री गणेश जिसका केंद्रीय पात्र है हास्य का विभूषक, हास्य रस सम्राट विदूषक। विदूषक? ये कैसा विचित्र नाम! जैसा अद्भुत पात्र वैसा विचित्र नाम। संस्कृत नाटकों में इसका क्या काम धाम? हास्य रस का जनक है ये, हंसना और हंसाना है इसका मुख्य काम। सूत्रधार जी, नाटक तो है जीवन के अनुकरण की कला, जीवन का अंग है हंसना और हंसाना, फिर उसके लिए एक अलग पात्र, ये है क्या भला? हाँ, सुनो नटी, हंसना मनुष्य की सहज प्रकृति है, किंतु हंसाना एक कला है रंजनकारी। तुम्हें पता है मन के वैज्ञानिक मनुष्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सूत्रधार जी? प्राणी मात्र में हंसने वाला जंतु मनुज है। कितनी अद्भुत है परिभाषा ये मानव की। उसे हंसाने वाला कोई पात्र चाहिए जो अपनी विचित्र भाषा चेष्टा से हंसा सके, गुदगुदा सके नाटक रसिकों को, और विदूषक यही काम करता नाटक में। सचमुच एक विशेष पात्र है हास्य जनक ये सूत्रधार जी, पर किसने इस हास्य पात्र का सृजन किया जी? नाट्य शास्त्र के जनक भरत मुनि ने की इसकी प्राण प्रतिष्ठा। हंसी बिना जो जीवन सूना, हास्य बिना नाटक भी सूना। सच कहते हैं सूत्रधार जी, हंसी बिना दुख लागे दूना। जब जब कथा वस्तु नीरस हो या तनाव हो नाटक के नायक के मन में, या दर्शक ही लगे ऊबने लंबे रसविहीन अभिनय से, तब तब हंसने और हंसाने आता है यह पात्र विदूषक। कहीं मित्र बनकर राजा का, कहीं रानियों का विश्वासी, चेला कहीं, कहीं नारद सा हंसी ठिठोली का अभ्यासी। कितना उपयोगी जीवंत पात्र होता है यही हास्य सम्राट विदूषक। किंतु भरत मुनि ने इसकी कुछ रूप कल्पना भी तो की होगी। हाँ नटी, सुनो संस्कृत में हास्य पात्र की रूप कल्पना। वामनो दंतुरा कुब्जो द्विजन्मा विकृतान्ननः खलतिः पिंगलाक्षश्च सविधेयो विदूषकः सचिवः कामतंत्रस्य प्राकृतो भोजनप्रियः दंडी शिखी प्रलापी च भंडकर्म विभूषकः। सूत्रधार जी, संस्कृत में तो कुछ समझ न आया, मेरी भाषा में समझाओ। अच्छा सुनो नटी, इस हास्य पात्र के नाट्य रूप का ताना बाना, इस परिचय का यह शीर्षक गीत सुहाना। टेढ़ा मेढ़ा दंड बगल में, हाथों में पकवान, ब्राह्मण वंश विभूषक है यह भोजन भट्ट महान, और भोजन भट्ट महान। पढ़ा नहीं चटशाला में पर इसका अद्भुत ज्ञान, चोटी से ही बना हुआ है चोटी का विद्वान, भैया चोटी का विद्वान। राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। हाँ, राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। यही हास्य सम्राट हमारा, यही हास्य सम्राट हमारा प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है। एक एक कर संस्कृत की नाटक माला के ऐसे 13 विदूषकों के रंजक मन के हम प्रस्तुत करते हैं चुनके, उनके हंसगुल्ले संवादों को रोचक धागों में बुनके। शुभ विचार है सूत्रधार जी। आज इसी धारावाहिक के प्रथम खंड में किस नाटक का पात्र विदूषक प्रस्तुत होगा? मैं
मैं हूं बहरूपिया वसंतक, कौशंबी के रूपवान आखेटक राजा उदयन का प्रिय मित्र और विश्वास पात्र हूं। सूत्रधार जी, ये किसका स्वर दिया सुनाई सूत्रधार जी? संस्कृत नाटक के आदि जनक श्री भास रचित उदयन वासव दत्ता की जन प्रचलित सुंदर प्रेम कथा पर आधारित नाटक प्रतिज्ञा यौगंधरायण, उसका है ये पात्र विदूषक, नाम वसंतक। अरे अरे, अब कहाँ जाऊं? अपना पिटा मुंह लेकर कहाँ जाऊं? कहाँ अपना पिटा मुंह छुपाऊं? हमारे महाराज उदयन को तो बंदी बनाकर ले गए उज्जैनी के सैनिक, और मुझे खोटी मुद्रा की तरह लौटा दिया कौशाम्बी। हाय 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 हाय, बुरा हो राजा प्रद्योत के उस गुरु घंटाल महामंत्री शालंकायन का, धोबी का कुक्कुर बना दिया मुझे। अरे ना घर का रखा ना घाट का, अब क्या सूचना दूं? अरे क्या सूचना दूं हमारे महामात्य योगेंद्रायण को? वो तो प्रश्न पूछ कर मेरी आंतें बाहर निकाल देगा। अरे अब कैसे बचोगे बेटा वसंतक, कैसे बचोगे? वसंतक, अरे मर गया, आ गया मेरा महाकाल महामात्य योगेंद्रायण। वसंतक, हाँ? हमने तुम्हें आखेट के समय महाराज के साथ रहने के लिए भेजा था, अकेले कैसे लौट आए? क्या बताऊं? जिस नीले हाथी का आखेट करने के चक्कर में महाराज सारी सुरक्षा को छोड़कर अकेले जंगल में चल दिए, वो तो लकड़ी का बनावटी हाथी निकला, दारू हस्ती। अच्छा, ऐसा छल? महाराज कहाँ है? उन्हें उज्जैनी के सैनिक बंदी बनाकर ले गए। क्या? ये तो हमारे लिए कलंक की बात हो गई वसंतक। तुमने उनका साथ कैसे छोड़ दिया? अरे मैंने कहा छोड़ा, उज्जैनी के धूर्त महामंत्री शालंकायन ने दूध में से मक्खी की तरह मुझे निकाल कर फेंक दिया बाहर, और विजय पताका फहराता हुआ बंदी महाराज को ले गया अपने साथ। तो सफल हो गई महाराज प्रद्योत की कूट योजना। कूट योजना? हाँ वसंतक, तुम तो जानते हो, स्वामी आखेट में जितने कुशल हैं, उतने ही वीणा वादन में प्रवीण हैं। वीणा के गूंजते सुरों से मदोन्मत्त हाथियों के पांव बांध देते हैं स्वामी। वाह वाह, इसे कहते हैं बिना शस्त्र के आखेट की कला। उज्जैनी नरेश प्रद्योत अपनी पुत्री वासव दत्ता को वीणा वादन की कला हमारे महाराज से सिखलाना चाहते थे। अरे ये भी कोई बात हुई? वत्स देश का स्वामी उदयन क्या उसके अधीन है? अरे उसके पराक्रम के आगे कोई टिक सकता है? यही तो, सीधे आक्रमण करके वत्सराज को पराजित या अधीन करना उस महासेन के लिए भी संभव नहीं था, इसलिए उसने हाथी के आखेट का षड्यंत्र रचा। अच्छा, तो वो लकड़ी का हाथी, उसमें छिपे सैनिक, ये सब प्रद्योत की चाल थी महाराज को बंदी बनाने के लिए? दुख इस बात का है कि हमारी असावधानी रही और शत्रु की चाल सफल हो गई। अरे लेकिन महाराज भी तो हाथी के आखेट के लिए ऐसे उतावले रहते हैं जैसे पकवान का नाम सुनते ही मैं उचकने लगता हूँ। वन में भी न उन्होंने रुमणवान की बात सुनी, न सुरक्षा बल को साथ रखा। हाँ वसंतक, अभी तो शत्रु का दाव चल गया, लेकिन अंतिम दाव हमारा होगा। किस सोच में पड़ गए महामात्य? वसंतक, उज्जैनी ले जाए जाते समय महाराज ने मेरे विषय में कुछ कहा? हाँ, अरे जाते समय उनकी आंखें सजल थी। वे भरे कंठ से इतना ही बोल पाए, मित्र जाओ योगंध। समझ गया वसंतक, समझ गया। उनकी कृपा का इतना संकेत ही पर्याप्त है। अब क्या होगा? अरे महाराज को शत्रु के चंगुल से मुक्त कराना होगा। कैसे? शठे शाठ्यम समाचरेत, अर्थात कंटक से कंटक को निकालना होगा, कपट का उत्तर कपट से देना होगा। यानी शत्रु को कूटने के लिए आप भी कोई कूट योजना बना रहे हैं? हाँ वसंतक। अरे सारा देश जानता है आपकी खोपड़ी ऐसे कामों में बहुत उपजाऊ है। पर कुछ मुझे भी तो बताओ। समय पर सब बता दूंगा वसंतक, सब बता दूंगा। अभी तो राजमाता से मिलने चलो, वो बहुत व्याकुल हैं, उन्होंने शीघ्र हमें बुलाया है। चलो।
कहाँ है मेरा लाल, मेरी आंखों का तारा, मेरा उद्यान? शत्रु से धोखे से बंदी बनाकर ले गया और सारा मंत्रिमंडल देखता रह गया। कहाँ गई योगंधरायण की कुशलता, रूपणवान की सुरक्षा? अभिवादन करता हूँ राजमाता। अरे योगंधरायण, तुम्हारे होते हुए मुझे ये दिन देखना पड़ा। मैं लज्जित हूँ राजमाता, मुझसे चूक हो गई। चूक हो गई? तुमसे? राजमाता, महासेन प्रद्योत इतना बड़ा कपट कर सकते हैं, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आपका कल्याण हो राजमाता। अरे बसंतक, तूने मित्र का साथ कैसे छोड़ दिया? मैं विवश था राजमाता, लेकिन आप चिंता ना करें, काठ की आंधी एक बार चढ़ गई। अब आप महामात्य योगंधरायण का चमत्कार देखना। हाँ राजमाता, मैं आपकी ममता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, राहु से ग्रस्त चंद्रमा की तरह महाराज उदयन को शत्रु बल के चंगुल से मुक्त न कराऊं तो मेरा नाम योगंधरायण नहीं। तुम्हारा संकल्प सफल हो योगंधरायण। जाओ, मेरी मंगल कामना तुम्हारे साथ है। राजमाता, राजमाता, आखेट में धक्के खाकर भूखा प्यासा लौटा हूँ। इस ब्राह्मण के लिए भी कुछ मधुर मिष्ठान की मंगल कामना कीजिए ना, बड़ा पुण्य मिलेगा। सेनापति रुम्णवान, आखेट में बेजोड़ और युद्ध भूमि में सदा अपराजय रहने वाले महाराज उदयन की मनोदशा इस समय क्या होगी, ये मैं कल्पना कर सकता हूं। बंदी गृह में वो ऐसे कसमसा रहे होंगे जैसे पिंजरे में बंद वनराज सिंह छटपटाता है। उन्हें कपट से बंदी बनाकर उज्जैनी नरेश ने पूरे वत्स देश को ललकारा है अमात्य। रुम्णमान, इस समय महाराज की सुरक्षा का भी संकट है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से योजना बनाकर आगे बढ़ना है। कपट को कपट से काटना होगा। मैंने कुछ सदे हुए गुप्तचर वहां भेज दिए हैं। महामात्य, अब तो बता दो, शत्रु को कूट देने वाली आपकी कूट योजना। वसंतक, हमें वेश बदलकर महाकाल की नगरी में प्रवेश करना होगा। तुम क्या सोचते हो रुम्णमान? मेरा भी यही विचार है। मैंने एक योजना बनाई है। हाँ, बताओ, हमारी वेशभूषा और भूमिका क्या होगी? आप उन्मत्तक का वेश बना लें, गुप्तचर आपसे संपर्क रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर महल में छिपकर प्रवेश करने के लिए वो चमत्कारी दुशाला साथ ले लें, जिसे ओढ़ने वाला सबको देख सकता है, पर उसे कोई नहीं देख पाता। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। और तुम क्या बन रहे हो? बौद्ध भिक्षु, बुद्धम शरणम गच्छामि। और मैं? वसंतक, तुम डिंडिक बनोगे। डिंडिक? ये क्या होता है? डुगडुगी बजाकर लोगों की भीड़ एकत्र करने वाला। तुम वहां राजमहल के पास शिवालय के सामने भक्तों की भीड़ का मनोरंजन करोगे। हमारे मिलने का समय और स्थान क्या रहेगा? गुप्त सूचना के अनुसार शिवालय के नीचे एक अग्निगृह है। एकदम सुरक्षित है वो स्थान, शांत भी। मध्याह्न में वहीं मिलेंगे। लेकिन सेनापति जी, मुझे परदेश में भूख अधिक लगती है। चिंता मत करो ब्राह्मण देवता, वहां लड्डुओं का पूरा प्रबंध ही नहीं होगा। लड्डू हमारा संकेत शब्द रहेगा। लड्डू? अब तो प्रसन्न हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। महाकाल की महापुरी के महावासियों, सुनो सुनो, मैं हूँ डिंडिक। मैं हूँ डिंडिक, सबका सेवक, गाता और बजाता हूँ, सबका मन बहलाता हूँ, बातें नई बताता हूँ, कुछ पर्दे के आगे की, कुछ पर्दे के पीछे की। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कितना अद्भुत समाचार है, सुनो सुनो, महाकाल का चमत्कार है, सुनो सुनो। सात सूंड के ऐरावत ने आज इंद्र को बांध लिया है, देवराज का हरण किया है। इंद्रपुरी को छोड़ इंद्र अब इस धरती पर बेबस बंदी घर में छिपकर बैठा वीणा बजा रहा है। तुन 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 कुमसुम 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 कुमसुम। नारद वीणा खोज खोज कर दुखी हो गया, कहीं खो गया। देवराज का देवगुरु भी भूखा प्यासा, बड़ा उदासा, पागल जैसा भटक रहा है।
नमो भैरवाय, नमो भैरवाय। अरे ओ डिंडिक, अरे ओ डिंडिक, गाली मत दे। देव गुरु तू होगा, मैं तो गुरु घंटाल हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आओ गुरु घंटाल जी, क्या स्वागत करूं आपका। नमो भैरवाय, नमो भैरवाय। अरे तू मेरा क्या स्वागत करेगा रे बुक्कर? तू तो अपनी टुकटुकी बजा, रोटी कमा। मुझे तो मेरा भैरव बिना मांगे लड्डू देता है। लड्डू देख, मेरे दोनों हाथों में कितने सारे लड्डू है। लड्डू? कैसे लड्डू? देखो तो। देख देख, ऐसे हैं लड्डू, मीठे मीठे, सुगंधित सुगंधित लड्डू। अरे ये लड्डू, अरे ये तो मेरे लड्डू हैं। मैंने इन्हें शिवालय में छुपा कर रखा था, तूने कैसे उठा लिए मेरे लड्डू? कैसे क्या, ऐसे उठा लिए, ऐसे। नमो भैरवाय, अरे नमो भैरवाय। मुझे दे ये मेरे। अरे मेरे जजमान ने भोजन कराने के बाद मुझे दान में दिए थे ये लड्डू। मुझे तो भगवान शंकर ने प्रसाद में दिए और कहा बेटा खा ले। क्यों भाइयों, मैं खा लूं ना ये लड्डू? अरे भाइयों, ये लड्डू मेरे। ला दे मेरे लड्डू, मेरे लड्डू मुझे दे। तेरे लड्डू तू खाएगा? ले 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 ले, खाएगा। अरे मैं अपने दंड कास्ट से पीटूंगा तुझे, छीन करूंगा मेरे लड्डू। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। चोटे, क्या रे मोटे उल्लू, निठल्लू। शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। भिक्षु आया, जोगी आया। नमो भैरवाय, नमो भैरवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। भिक्खु बनते इस उन्मत्तक ने मेरे लड्डू चुरा लिए और अब देता नहीं है। दे दे उपासक, इसकी वस्तु इसे दे दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, लड्डू नहीं दूंगा। झगड़ा अच्छी बात नहीं, झगड़ा हिंसा है। झगड़ा तो ये करता है, मैं इसे लड्डू नहीं दूंगा। अहिंसा परमो धर्म है। अच्छा उपासक, इसे नहीं देना चाहता तो मुझे दे दे, नहीं, मैं न्याय कर दूंगा। तुम्हें भी नहीं दूंगा। इन्हें तो मैं खाऊंगा। लड्डू। देखा देखा भंते, देखा दुष्ट लुटेरा भाग रहा है। हाय, मैं नहीं लुट दूंगा, गया। नहीं दूंगा लड्डू, नहीं दूंगा। शांतम पापम। चल उपासक, हम पीछा करते हैं। जाएगा कहाँ भागकर? चला चल मेरे पीछे। आता हूँ भंते, आता हूँ। जाओ लोगों, खेल आज का हुआ समाप्त। हम चलते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम नमः शिवाय। नमो भैरवाय। आओ मित्रों, गले मिलो। रोमनमान, कैसे हो? सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ महामात्य, महाराज सुरक्षित हैं? पूरी तरह। हमारे गुप्तचर उनकी सुरक्षा पंक्ति में चौकस हैं। बसंतक, तुम चमत्कारी दुशाला लेकर स्वामी से मिलने गए थे, भेंट हुई? भेंट क्या, उन्होंने तो मुझे ही अपने पास बंधक बना लिया, आने नहीं दिया। भूल गए कि वे वहां बंदी हैं और मैं छुपकर उनसे मिलने आया हूँ। बसंतक, दुख की इस घड़ी में तुम्हें देखकर उनमें विश्वास जागा होगा कि उन्हें मुक्त कराने के अभियान में हम लोग सक्रिय हैं। हम तो सक्रिय हैं अमात्य, लेकिन लगता है महाराज को अब कोई शीघ्रता नहीं है मुक्त होने की। बसंतक, ये क्या कह रहे हो तुम? अजय सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ आर्य। वो अब प्रद्योत के नहीं, अपनी वीणा वादन की प्रिय शिष्या रूपवती राजकुमारी वासव दत्ता के प्रेम भवन में बंदी हो चुके हैं। तुमने यहाँ से शीघ्र पलायन की हमारी गुप्त योजना उन्हें बताई या नहीं? बताई आर्य, बताई। और उनका उत्तर सुनकर अपना माथा भी पीट लिया। क्यों? क्या कहा महाराज ने? कहने लगे वासव दत्ता को साथ लिए बिना कोशाम भी नहीं लौटूंगा। अच्छा? मैंने बरजा उन्हें, मित्र क्यों मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालते हो? तो पता है क्या सफाई दी? क्या? बोले, वसंतक, इसे मेरा उन्माद मत समझ लेना।
मैं राजा प्रद्योत के कपट का प्रतिशोध उनकी पुत्री का अपहरण करके लूंगा। ऐसा कहा स्वामी ने? और नहीं तो क्या। अब तो लगता है यहीं बूढ़े होकर महाकाल के ग्रास बनेंगे। नहीं वसंतक, ऐसा नहीं होगा। मैं समझ गया। महाराज हमारे साथ हैं। अब महाराज अकेले नहीं, वासवदत्ता और घोषवती वीणा के साथ अपनी भद्रावती हथिनी पर बैठकर कौशाम्बी जाएंगे। कैसे? रोमणवान, अब सुनो मेरी योजना। राजा प्रद्योत के हाथी नलागिरी को मादक औषधि देकर एक प्रहर के लिए मदोन्मत्त करने का प्रबंध मैंने कर दिया है। उसका प्रतिफल क्या होगा? नगर में हाथी का उपद्रव। उसे वश में करने के लिए प्रद्योत महाराज उदयन को मुक्त करेंगे। इस बीच नगर में जो भगदड़ मचेगी उसका लाभ उठाकर महाराज उदयन और वासवदत्ता को हथिनी पर वीणा सहित चुपचाप पलायन कराना होगा। इसके लिए सारे गुप्त प्रबंध तुम्हें करना है, समझे? मैं समझ गया अमात्य, आप निश्चिंत रहें, इस बार कोई चूक नहीं होगी। पर हां, तुम्हें सदल बल महाराज के साथ रहकर कौशाम्बी तक मार्ग में उनकी सुरक्षा करनी होगी। हाथी के शांत होने और रहस्य खुलने की स्थिति में यहाँ के सैनिकों को यहीं तक रोके रखने के लिए मैं यहाँ रहूंगा। ठीक है, हमारे कुछ सैनिकों का दल आपके साथ सन्नद्ध रहेगा। अरे अरे महारथियों, मेरा क्या होगा? वसंतक, तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, हम यहाँ मिलकर सैनिकों से भिड़ंत करेंगे। हे राम, हे राम, अरे क्यों इस दुर्बल ब्राह्मण के प्राण संकट में डाल रहे हैं आर्य? पहले बहरूपिया बना दिया, फिर मेरे लड्डू चुराकर स्वयं खा गए और अब यही मेरी शव यात्रा निकालने का प्रबंध कर रहे हैं। शांतम पापम, कैसी बातें करते हो वसंतक? अमात्य की योजना पूरी हो जाए तो कौशाम्बी में भरपेट छक छक कर भोजन करेंगे। अरे अरे क्यों विनोद करते हो सेनापति जी? अरे प्राण ही चले गए तो वहां क्या मेरा प्रेत आएगा माल उड़ाने? वसंतक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा रोमणमान, चलें, हम सबकी कार्य सिद्धि हो। नमो भैरवा। ओम नमः शिवाय। बुद्धं शरणं गच्छामि। अरे राजा का नलागिरी हाथी पागल हो गया है, बचाओ बचाओ, हाथी उधर ही आ रहा है, छिप जाओ घरों में, छिप जाओ, अरे पागल हाथी आ रहा है। अरे घबराओ नहीं, धीरज रखो, हाथी को वश में करने के लिए महाराज उदयन शीघ्र आ रहे हैं। अरे अरे वाह, अरे देखो भाइयों, देखो चमत्कार। मैं उदयन आए, न वीणा बजी और हाथी शांत होकर अपने आप अपने ठाव चला गया। अरे भाइयों इधर देखो, उन्मत्तक और डिंडिक राजा के सैनिक बंदी बनाकर क्यों ले जा रहे हैं? अजी शत्रु के गुप्तचर होंगे, ससुरे बहरूपिये हैं, उज्जैनी में आजकल बहुत घूमते फिरते हैं। अरे चिंता मत करो, आ गए हैं पकड़ने, अब देखना कैसी धुनाई होती है इनकी। आओ महामात्य योगेंद्रायण, विदूषक राज वसंतक, तुम्हारी नीति और पराक्रम दोनों आज निष्फल हो चुके। अब तुम्हें इन बेड़ियों से कौन मुक्त कराएगा? कौशाम्बी नरेश महाराज उदयन। वो तो पहले ही हमारे बंदी हैं। अमात्य शालंकायन, ये तुम्हारा मतिभ्रम है। महाराज मुक्त हो चुके हैं। इस समय कौशाम्बी उनके अभिनंदन का उत्सव मना रही है। नहीं, ये कैसे संभव है? दंड पाशे। चिल्लाना व्यर्थ है। राजकुमारी वासवदत्ता भी महाराज के साथ कौशाम्बी पहुंच गई है। इतना बड़ा षड्यंत्र? ये तुम्हारे कपट तंत्र का उत्तर है। काराध्यक्ष, कारागार में डाल दो इन बंदियों को। रुक जाओ अमात्य शालंकायन। महाराज प्रद्योत का आदेश है कि महामात्य योगेंद्रायण और महाराज उदयन के प्रिय मित्र श्री वसंतक को इसी क्षण बंधन मुक्त कर दिया जाए।
और पूर्ण सुरक्षा और राजसी उपहारों के साथ इन्हें कौशाम्बी भेजने की व्यवस्था की जाए। सेवक, ये क्या प्रलाप है? अमात्य, ये राज्यादेश है, लीजिए पढ़िए। क्या ये महाराज प्रद्योत का अभीष्ट है? हाँ अमात्य, उन्होंने महाराज उदयन और राजकुमारी वासवदत्ता का विवाह मंगल उनके चित्र रखकर संपन्न करा दिया है। अब ये बंदी नहीं, हमारे पूज्य संबंधी और राजकीय अतिथि हैं। अतिथि नहीं सेवक, बराती कहो। क्यों अमात्य शालंकायन? महामात्य योगेंद्रायण, मुझे क्षमा करें। अब कैसी क्षमा? उज्जैनी में विवाह मंगल हुआ है, हम तो वर यात्री हैं। हमारे लिए स्वादिष्ट पकवानों का प्रबंध करो। हम अपने प्रिय संबंधी महाराज प्रद्योत से उपहार लेकर कौशाम्बी लौटेंगे। हमारा भी मंगल, आपका भी मंगल और सबका मंगल हो। राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। हाँ, राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। यही हास्य सम्राट हमारा, यही हास्य सम्राट हमारा, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है। संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रस सम्राट विदूषक के अंतर्गत अभी आप श्री भासु रचित रचना प्रतिज्ञा योगेंद्रायण के विदूषक वसंतक पर आधारित ये नाटक सुन रहे थे। जिन कलाकारों ने इसमें भाग लिया उनके नाम हैं प्रणय भारद्वाज, नीलिमा शेखर, विनोद भट्ट, शेखर भट्ट, सर्वेश व्यास, विशेष शर्मा, नंदलाल शर्मा और रेखा कानोत्रा। लेखक डॉक्टर हरिराम आचार्य, तकनीकी सहयोग व ध्वनि अंकन अमित ओझा, प्रस्तुतिकरण सहायक विशेष शर्मा और निर्देशक श्री नंदलाल शर्मा।